बाइबल लाए हैं सब? अच्छा, बाइबल में कितने लोग गिनती की किताब भी साथ में लाए हैं? लाए हैं। वाह वाह वाह, धन्यवाद ईश्वर, कितने महान हैं आप। आइए सब मेरे साथ खोलें गिनती की किताब। मैं उम्मीद करता हूं आपको मिल जाएगी। हाँ, जो लोग रोज बाइबल खोलते हैं उन्हें मिलेगी। जो रोज नहीं पढ़ते हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है। एक को तो उस दिन उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था। मैंने उसको कहा आपको पश्चाताप की जरूरत है। आइए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलें गिनती की किताब, उसका 11वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11। गिनती की किताब, उसका 11वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे गिनती 11, 4 और 5। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इजराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वो मछलियां याद हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और वो खीरे, तरबूजे, गंदगे, प्याज, लहसुन भी। सलाद गिना रहे हैं, देख रहे हैं, सैलेड का जिक्र है इधर। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। ये अगर ये बंद हो सकता है तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये फैन, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए यहां देखिए सब। हमारी बाइबल कहती है, वन सेकेंड ना, जी हाँ, आप अपनी तरफ घुमा लीजिए, ये ज्यादा बुद्धिमानी हुई है। क्या ना, मेरा शर्ट उड़ रहा है बार बार। आइए सब सामने देखें। बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग इजराइल के जो लोग थे वे मिस्र में गुलाम थे। गुलाम रहते रहते उन्होंने मिस्र के तौर तरीके भी सीखे थे। लेकिन जब वो लोग मूसा के द्वारा बाहर निकले, भले ही उनका बदन मिस्र से बाहर आया था, लेकिन उनका मन कभी मिस्र से बाहर नहीं आ पाया। उनकी जो सोच थी ना, वो कभी नहीं बदल पाई। हमेशा थोड़ी थोड़ी तकलीफों में कहते थे, हम क्यों नहीं जाते, हम मर क्यों नहीं जाते। और देखो सब मर गए, कोई कनान नहीं पहुंचा। जो उन्होंने कहा वही उनके साथ हुआ। अपनी हर तकलीफ में वो अंगीकार करते थे, हम मर क्यों नहीं गए, हम मर क्यों नहीं गए। और देखिए कोई नहीं पहुंचा। जो उनसे जन्मे वो कनान पहुंचे, पर जो ये कहते थे वो कभी नहीं पहुंच पाए। सिर्फ 2 लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। शैतान एक व्यक्ति को मेंटली हैरेस क्यों करता है? ताकि वो अपनी जिंदगी के लिए गलत नबूवतें करे। शैतान एक व्यक्ति को मानसिक तौर पे क्यों तंग करता है? ताकि बंदा अपने लिए गलत भविष्यवाणियां करे। क्योंकि उसे पता है जो वो कहेगा वो होगा। आज भी वो ऐसे ही करता है। उसको आपको परेशान करने की एक वजह यह है, वो चाहता है आप अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सेवा के लिए, बिजनेस के लिए गलत बोलें।
गलत प्रोफेसियां करे। आपसे अधिक बाइबल पढ़ा है उसने, उसको सिर्फ एक ही काम करना है, जो खुदा के कलाम में लिखा है ना उसके विपरीत करवाना है आपसे बस। उसको पता है मैं किसी को दंड नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये लोग खुदा के खिलाफ जाएंगे खुदा खुद इन्हें दंड देगा। आज भी आप देखिए बहुत सारे लोग प्रेयर बहुत अच्छी करते हैं पर उनकी मदर टंग अच्छी नहीं है। वो प्रेयर करते हैं प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन कोई भी उनसे पूछेगा ना क्या चल रहा है तेरा, तो बोलेंगे मैं बेरोजगार हूं। विश्वास करने वाला व्यक्ति ये वर्ड इस्तेमाल कैसे कर सकता है? कुछ लोगों का मैरिज नहीं होता है, वो प्रेयर करते हैं प्रभु आपने अपने समय में मेरे लिए कुछ रखा होगा, लेकिन कोई उनसे पूछे क्या हुआ तेरा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसे ही मरना है। भाई तू प्रार्थना क्या कर रहा है, बोल क्या रहा है? क्या फायदा इतना अन्य भाषा बोलने का, क्या फायदा इतनी ज्यादा दुआएं करने का, जबकि मदर टंग इतना वर्स्ट है। कभी आपने इस बारे में सोचा है शैतान एक व्यक्ति के मन पे प्रहार क्यों करता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है आखिर शैतान आपकी जिंदगी में, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें क्यों डालता है? क्योंकि वो चाहता है आप में से हर कोई अपने भविष्य के लिए कुछ गलत प्रोफेसियां करे, कुछ गलत बातें कहे। और ट्रस्ट मी, विश्वास करिए, अधिकतर लोग फंस जाते। इन लोगों की हालत देखिए। मुझे माफ करिए, मैं बहुत आदर करता हूं प्रभु के दासों का, बहुत मेहनत करते हैं वो, लेकिन मैंने कुछ कुछ पास्टर्स को भी देखा है, वो लोग भी ना बहुत नेगेटिव बोलते। एक से तो मैंने नाता तोड़ दिया, उनको मैं समझा रहा था, वो गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। उनकी पत्नी बीमार थी, हम लोगों ने प्रेयर की, उसके बाद वो कह रहे थे पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। मैंने कहा पास्टर आप क्यों बोल रहे हो, उसके लिए ठीक हो जाएगी ना पास्टर, अब आप मुझे समझाओगे बैठ के? सॉरी, एक तो कोई तुम्हें समझा रहा है, ऊपर से नेगेटिव हो रहे हो। एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं फिर से कहता हूं, मैं प्रचार नहीं करूंगा आपके बीच में 2 दिन। मैं बात करना चाहता हूं उन मुद्दों पर जिन मुद्दों की वजह से हम सफर कर रहे हैं। प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत प्रचार सुन लिया है। अभी हमें वो चीजें सुननी है जो डेली लाइफ को बदले। मैं प्रभु से कभी प्रकाशन नहीं मांगता, प्रभु मुझे हनोक के बारे में बताना, वो कैसे जिंदा उठाया गया, किधर है वो, कौन से सेक्शन में रहता है ऊपर। मैंने प्रभु से कभी नहीं मांगा है। मैं प्रभु से हमेशा कहता हूं मुझे कुछ ऐसा संदेश दे जो लोगों की रोज की जिंदगी को ठीक कर दे। क्या फायदा इतना कुछ हनोक के बारे में। एक भाई मिला मुझे, उसने मुझे कहा ब्रदर वो केन की पत्नी कौन है बताइए ना। मैंने कहा बाइबल में नहीं लिखी है। कहां से बताऊं? नहीं पास्टर, आप पास्टर हैं आप, आपको पता होगा। मैंने कहा ब्रदर बाइबल में नहीं लिखा है, कहां क्या नाम दूं, कमला विमला क्या बोलूं बहन को? नहीं है, जब जिक्र ही नहीं है बाइबल में उसका तो मैं कहां से लाऊं? उसके बाद भी मान नहीं रहा था। नहीं मेरे को पता है, आप पास्टर हैं, आपको पता होगा। मैंने कहा तेरे साथ है उसकी बीवी। अभी तो मैंने सोचा है, मैंने नई चीज सोची है। मुझसे कोई भी पूछेगा ना कि इनकी पत्नी कौन है, मैं उसको एक ही बात बोलूंगा, मैंने उसका मिसिंग का कंप्लेन करवाया है। जब भी दीदी मिलेगी पकड़ के आपके सामने ले आऊंगा। अरे कहां से ढूंढने जी। और आपको एक बात बताऊं, मुझे दिलचस्पी भी नहीं है उसको जानने में। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये सेक्शन वालों से, मुझे बताओ उसकी पत्नी के बारे में अगर नाम पता चल गया तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? वो देखो भाई ने कितना जोर से नाम बोल दिया। आप आइए इन लोगों से भी पूछ लेते हैं, मुझे बताइए अगर केन की पत्नी का नाम मैंने आपको बता दिया, इससे आपका जिंदगी बदलेगा? उल्टा आपको घमंड आएगा, अब किसी को नहीं पता है, मुझे पता है।
बाइबल कहती है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। अरे जिनकी बीवियों के बारे में लिखा है उसको तो पढ़ते नहीं हो, जिसकी नहीं मिल रही है उसके पीछे पड़े हो। लूत की पत्नी को याद करो, अरे उसके बारे में पढ़ो ना, उसकी बीवी को ढूंढ रहे। कुछ लोग प्रभु से भी ज्यादा लूत की पत्नी को ढूंढते। पास्टर लूत की पत्नी कौन है, लूत की पत्नी कौन है, लूत की पत्नी कौन है? अरे तू अपनी लुगाई को जानता है, ये बहुत है। अननेसेसरी। हम वो पढ़ाई कर रहे हैं जिसका एग्जाम भी नहीं आएगा। यू आर डूइंग द स्टडीज जिसका एग्जाम आएगा ही नहीं। मैं ड्राइंग में मेहनत करता ही नहीं था। मुझे पता था ड्राइंग जो था ना, वो लोग ऐसे ही पास करते थे हम लोगों को। मैं मेहनत करता था मैथ्स में। ये बात अलग है, मैं मैथ्स में भी पास नहीं हुआ। मैं पहला स्टूडेंट हूं जो मैथ्स में ट्यूशन लेने के बाद भी फेल होता था। क्यों वो स्टडी को करना? मैं आपको एक बात कहूं, सिमडेगा, हाँ मैंने सही बोला अभी। मैं आपको कहूं, यीशु को जानो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। योर लाइफ विल बी चेंज। अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ जीसस। यीशु को जानिए। बाइबल कहती है जैसा वह है वैसे हम हैं। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उस परमेश्वर को जानो। उन बातों का मैं खिलाफ नहीं हूं उसके कि आप उसका नाम क्यों ढूंढ रहे हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिक ज्ञान है ना, इंसान को घमंडी बना देता। जानते हैं मैं लोगों से प्यार क्यों कर पाता हूं? क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। मेरे पास ज्ञान होता ना तो मैं आपसे मिलता भी नहीं। मैं ऐसे खड़े हो जाता, तू कौन है? मैं बाइबल को 50 बार पढ़ चुका हूं, तू कौन है? मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर है ना अननेसेसरी प्राइड है। क्या फायदा इतना 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 घमंड रखने का? हमारे खुदा को देखो, सब पता था तो भी लोगों के साथ बैठता था, खाना खाता था, बच्चों के ऊपर हाथ फेरता था, उन्हें रोटी लेके देता था, किसी को मछलियां पकड़ के देता था। कितने छोटे छोटे काम करता था वो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ओ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का। थैंक यू। आप बहुत प्यारे लोग हैं। कभी बॉम्बे आइए, आइए। मैं रखूंगा नहीं, लेकिन आ सकते हैं आप एक दिन के लिए। ठीक है, मेरा खुद का घर छोटा है। वचन कहता है वे लोग मिस्र से बाहर आए, पर वहां की सोच को भी साथ में लेकर आए। जब एक व्यक्ति प्रभु में नहीं होता तो दुनिया में होता है, और उसका मालिक होता है शैतान। आप जानते हैं जब हम प्रभु में आते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाती है, पर जानते हो वो अपनी सोच हमारे अंदर छोड़ के जाती है। इसीलिए हमारी बाइबल कहती है कि वचन पढ़ो ताकि सोच नई हो सके। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। आप जानते हो क्यों मन नया हो? क्योंकि दुष्ट आत्मा लोगों में से निकल तो जाता है, लेकिन वो अपनी सोच, अपने बंधन उसको छोड़ के जाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, अभिषेक दुष्ट आत्मा को निकालता है और वचन उसकी सोच को हमारे अंदर खत्म कर देता है। Anointing remove bondages, word renew minds. इसीलिए आप बहुत सारी जगहों पे देखते होंगे एक व्यक्ति छुटकारा पाता है, उसके बाद बाइबल नहीं पढ़ता और 3-4 महीने के बाद वापस उन्हीं बातों में फंस जाता है। जब परमेश्वर का वचन बताता है कि इज़राइल के लोग मिस्र से बाहर आए, जब वो वहां से बाहर निकले, बाइबल कहती है एक जगह पर वो आए और वहां पर लिखा गया है उन्होंने वेजिटेरियन खाना खा के वो तंग हो गए। कहिए खाना। सब ऐसे करिए। अंकल करना पड़ेगा, मैं आगे नहीं बढ़ेगा तभी तक। ऐसे करो। हाँ वेरी गुड। वीआईपी हो क्या? जब पहले बार में ही करो। बोलो खाना। कितने लोग खाना खाते हैं रोज? कितने लोग खाने के लिए ही जीते?
नहीं नहीं पास्टर, कितने भाई लोग हैं यहां पर, यहां का बटन खोलने तक खाते हैं? खाते हैं ना? आजकल खाने पीने से बहुत प्यार है लोगों को, इतना प्यार है कि प्रार्थना जीवन खत्म हो गया। बहुत खाते, सम पीपल ईट ईट ईट, खाते हैं खाते हैं खाते। कई है मेरे पीछे, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना है। हाँ, कई पास्टर लोग आते हैं, मिलने आते हैं, वो लोग पूछते हैं, पास्टर हमारे चर्च में रिसेंटली भीड़ कम हो गई है, अभी लोग कम आने लग गए, कुछ बताओ ना क्या करें। मैं उनको हमेशा बोलता हूं, एक संडे अनाउंस करो, दूसरा संडे बिरयानी है। खाली एक संडे को दिन अनाउंस कर दो कि अगले संडे हमारे चर्च में बिरयानी बनेगी, सारे आइए। ओ आप देखो, उस संडे के दिन दूर दूर से लोगों को आप देखो वो कैसे आते हैं, मैं और मेरा घराना, ओ सब आएंगे। मैंने देखा है बहनें बच्चों को टीच करती हैं, बेटा सुन, भले मत खाना लेकिन लेना, वही तेरे बाप को रात को गरम करके खिलाऊंगी। कितनी बहनें सहमत है मुझसे मैं गलत कह रहा हूं? कितनी बहनें सहमत है मैं सही कह रहा हूं? हाँ मुझे पता है आप भी करते हो। खाना पीना, हालेलुया हालेलुया। ओ बहन चिल्ला रही है हालेलुया, तू बांडे पोड़ हमारे। वचन कहता है, वो लोग आके क्या बोलते, वेजिटेरियन खाने से हम तंग हो गए, वी डजंट लाइक नाउ, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोगों को है ना क्या याद है, मछलियां, न केवल मछलियां, सलाद, खरबूजे, कांदा, लहसुन, अदरक, सब याद है इन लोगों को। देख रहे हो, आपको लगता है ये लोग मिस्र से निकले? सब याद है इनको, सब कुछ पता है इनको, वहां क्या क्या होता था। यहां देखिए सब, आप जानते हैं ये सब कुछ कहां है उनके अंदर, सब कुछ उनकी सोच में है, सब कुछ उनके ख्यालों में है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आपने इस लाइन को सीरियसली ले लिया ना, विश्वास कीजिए आप कहेंगे बस मेरा मीटिंग में आना सफल हो गया। एक बात याद रखना, खाना आपको खड़ा करता है लेकिन आपका मन आपको चलाता है। खाना कभी आपको नहीं चलाता, वो आपको खड़े होने की ताकत देता है, लेकिन आपका एक्चुअली अगुआ जो है ना, आपका जो लीडर है ना, वो आपका पास्टर भी बाद में है, पहले आपका माइंड है। ये बहुत जरूरी है कि आपका माइंड किसके कब्जे में है, वो किसके कंट्रोल में है। आप जानते हो हम वचन क्यों पढ़ते हैं? इसलिए नहीं ताकि हम प्रचार कर सकें, हम वचन इसलिए पढ़ते हैं ताकि वचन हमारे अंदर रहकर हमारी जिंदगी को वचन चलाए। ये राइट रीजन है बाइबल पढ़ने का। एक रॉन्ग रीजन ये है कि कुछ लोग बाइबल को सिर्फ प्रचार करने के लिए पढ़ते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे यदि आप सिर्फ प्रचार करने के लिए पढ़ेंगे। ये रोटी है, अगर ये मन शरीर को चला रहा है ना, विश्वास कीजिए ये मन बर्बाद कर देगा। लेकिन वचन के द्वारा अगर आत्मा आपके मन को चलाए, सब अच्छा रहेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चलिए मैं आपको एक ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन देता हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे, बिकॉज बहुत जवान लोग बैठे हैं आज, आपको शायद इस बात का इल्म है नहीं है, लेकिन चलो मैं बोल देता हूं। कितने लोग यहां पर हैं जिनको यह बात पता है कि पहले, मोबाइल से पहले हमारे घरों में टेलीफोन होते थे, टेलीफोन, वायर वाले टेलीफोन, BSNL की लाइंस होती थी, याद है? BSNL, भाई साहब नहीं लगता, BSNL। अभी आप देखो किसी को फोन करते हो ना आप, तो क्या आती है आवाज? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, दीदी बात करती है ना,
आपने देखा होगा कोविड में अमिताभ बच्चन बात करते थे, 2 गज दूरी है जरूरी, देखा था आपने। लेकिन उन दिनों में जिन लोग जब भी टेलीफोन होता था ना, आपको पता है कोई आवाज नहीं आती थी। आप अगर किसको कॉल कर रहे हो ना और सामने वाला कहां पर बात कर रहा है तो बीच में ऐसे म्यूजिक आती थी, टून, याद है, टून। और उन दिनों में ये वर्ड भी ज्यादा यूज नहीं होता था, बिजी, सब कहते थे एंगेज हैं, एंगेज हैं, एंगेज मतलब व्यस्त हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने अंदर इतना वचन को भर दो, अपने अंदर इतना वचन डाल दो कि शैतान जब भी आपके पास आए ना तो उस आपके अंदर से उसको एक ही आवाज आए, ठीक ठीक, बिजी है, बात में आते हैं। 2 घंटे के बाद वापस आए और फिर से अपना ख्याल डाले ही, टीन टीन टीन। अपने आप को इतना बिजी कर दो उसके वचन के अंदर कि उसके ख्याल आप में पहुंच ही ना पाए। परमेश्वर ने हमें इस तरह की जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। इसीलिए एक कहावत बड़ी फेमस है इंग्लिश में, एम्प्टी माइंड्स आर द वर्कशॉप ऑफ डेविल। खाली मन शैतान के घर है। जानते हैं आप में से बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है? बोलो बाजू वाले को, खाली बैठना। बोलो बोलो बाजू वाले को, खाली बैठना। हाँ, बैठे रहेंगे। क्यों जन्म हुआ मेरा, क्यों पैदा हुआ मैं? किसी को खुशी नहीं हुई मेरे पैदा होने पर। क्या है जिंदगी मेरी? शादी हो नहीं रही है, नौकरी है नहीं, कोई पूछता है नहीं, कुत्ता भी सामने से आके हटा देता है सब मेरे को। क्या मेरी जिंदगी है? आप जानते हो ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप फ्री बैठे हो। मैं कभी खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ करता रहता हूं, कुछ ना कुछ करता रहता हूं। इसीलिए मैं बहुत नकारात्मक ख्यालों से बच जाता हूं। जो लोग खाली बैठे रहते हैं ना, उनको शैतान हमेशा 2 जगहों पे घुमाता है, या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में। आप खाली बैठेंगे ना, शैतान आपको पास्ट और प्रेजेंट की यात्राएं करवाएगा। वो आपको घुमाएगा बैठ के, वो दिखाएगा, देख इस बंदे ने क्या किया, अरे देख उसने पैसे नहीं दिए, अरे उसने देख ऐसा कर दिया, अरे देख तेरी इज्जत नहीं है, अरे देख तेरे साथ ऐसा नहीं है। और इसी को कहते हैं मेंटली हैरेस होना। मेरी बाइबल कहती है, जब परमेश्वर के लोग, इजराइल के जो लोग थे वो मिस्र में थे, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर उनको वहां से निकाल ले आया। और जब वो आगे बढ़ रहे थे, प्रभु ने सबसे पहले उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया, लेकिन वो वेजिटेरियन खाना था। वो खा खा के उसे बोर हो गए। लेकिन अब इन लोगों ने एक नया डिमांड किया है कि हम लोगों को मछली चाहिए, हम लोग को मटन चाहिए, चिकन चाहिए, झींगा चाहिए, प्रॉन्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देख रहे हो, वो मांग नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मिस्र में ऐसा मिलता था। वो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं अपने पास्ट का। आइए सब सामने देखिए, मुझे जवाब दीजिए, आपने पास्ट में से क्या कैरी किया है? फ्यूचर तो आपने कभी अभी तक देखा ही नहीं है। आप जानते हो, हम हमेशा अपने पास्ट की कुछ चीजों को लेके जिंदगी जीते हैं। किसी ने कहा भूलूं कैसे, क्योंकि भूलने के लिए भी एक बार याद करना पड़ता है। किसी ने कहा भूलूं कैसे भाई, भूलने के लिए भी तो मुझे एक बार याद करना ही पड़ेगा ना। आप जानते हैं, आप हमेशा अपने पास्ट का कुछ कैरी करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये विदाउट कॉन्शियस होता है। आप सांस ले रहे हो, पता चल रहा है क्या? नाक बंद करो, पता चलेगा कि आप सांस ले रहे हो। कुछ काम ऐसे होते हैं, वो अनकॉन्शियसली होते हैं, पता भी नहीं चलते हैं कि हम वो कर रहे हैं। आप हर दिन अपने पूर्व काल से कुछ लेते हैं और उसी को लेके चलते हैं। कभी आपने सोचा दाऊद गोलियत को मारने के लिए क्यों गया? जब वो शाऊल के सामने जाता है, कहता है राजा आपका मन कच्चा ना हो, मैं जाके लड़ूंगा उससे, मैं उसे खत्म करूंगा। राजा उससे कहता है तू नहीं लड़ सकता। क्यों?
तू लड़का है। तब पता है दाऊद क्या कहता है, जब मैं जंगल में अपनी भेड़ों को चराता हूं, जब मेरी भेड़ें यहां वहां हो जाती हैं, मैं उनके पीछे जाता हूं और मैं उनको पकड़ के वापस लेके शेर का मुंह फाड़ देता हूं। आप देख रहे हो, दाऊद ने अपने पास्ट के अनुभवों को पकड़ा है। वो अपनी गवाहियों को याद रख रहा है। He know his testimonies कि मुझे खुदा ने कैसे बचाया है। आप अपने अंदर क्या रखोगे, यह बहुत मायने रखता है। यह आपको मजबूत बनाता है, यह आपको कमजोर कर देता है। शैतान हमेशा आपको जंक देगा हाथ में, ये उठा, ये ले, इससे तेरे साथ ऐसा किया है, इससे तेरे साथ ऐसा किया है। अरे कितने भाइयों को देखा है मैंने, आपस में जमती नहीं है इनको। क्यों? क्योंकि जिसने हर्ट किया ना, उसको पकड़ के रखा है, उसने थाम के रखा है, बुलाते ही नहीं है। आप मुझे बताइए, जितने लोग यहां बैठे हैं, जब यूसुफ के भाई उसके सामने आए, यूसुफ ने क्या कहा? तुमने मेरे साथ बुराई की थी। यूसुफ को याद है सब कुछ, लेकिन यूसुफ ने उन चीजों को पकड़ के नहीं रखा था। उसने कहा तुम लोगों ने किया था ना, लेकिन मैं तुम लोग के साथ ऐसा नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं, आप क्या उठा रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं। रिसेंटली मैंने दो भाइयों की सुलह करवाई। हमारे एक नोन एक पास्टर हैं, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, बोला पास्टर आप फ्री हैं क्या इस दिन पे? मैं फ्री नहीं था, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनको मना नहीं कर पाया। मैंने कहा पास्टर मैं फ्री नहीं हूं, लेकिन मैं अपना सर्विस पूरा करके आ सकता हूं आपके पास। बोला सर आइए ना आप कुछ देर के लिए। मैं वहां गया, उन्होंने कहा पास्टर आप प्रीच कर लो, लेकिन आपको है ना मैंने प्रीचिंग के लिए नहीं बुलाया था, लेकिन आप करो। मैं चाहता हूं लोग ब्लेस्ड हो, लेकिन मैं किसी और चीज से परेशान हूं। मैंने बोला क्या हुआ ब्रदर? मीटिंग पूरी हुई, हम लोग बैठे, उन्होंने कहा पास्ट ब्रदर मेरा चर्च ना टूट रहा है। मैंने कहा पास्टर यू आर वेरी स्ट्रांग, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं हमारे चर्च के अंदर जो दो पिलर्स है ना, दो पिलर्स जो मजबूत हैं, उन दोनों के बीच में कुछ क्लैश हुआ है। हर दिन समझा समझा के थक गया हूं, 2 दिन के बाद वापस एक दूसरे के लिए कड़वे हो जाते हैं लोग। बोलते लास्ट वीक दोनों को होटल में लेके गया, खाना खिलाया, आराम से बिठाया, दोनों को गले लगाया, मिलते ही नहीं है उसके बाद आपस में। लोग कहते हैं हमने माफ कर दिया, लेकिन मिलते नहीं है। बोलते तू अपना देख मैं अपना देखूंगा। वो बोल रहा था मैं नहीं चल पा रहा हूं इन लोगों के साथ। दोनों पिलर्स हैं, एक चर्च का खजांची है, दूसरा उसका चेयरमैन है। आप जानते हो कई बार शैतान कलीसियाओं के अंदर क्या करता है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट डाल देता है। लोग अपने ही कलीसिया में लोगों से नहीं मिलते। मीटिंग पूरी होगी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको जॉब पे जाना है, आपका बिजनेस है, आप चर्च लास्ट ब्लेसिंग सुन के निकल जाते हो, तो इट मेक्स सेंस, ये समझ में आता है। लेकिन आपको जॉब पे भी नहीं जाना है, आपको बिजनेस भी नहीं करना है, आपको किधर जाना भी नहीं है, तो आपको मीटिंग के लास्ट तक रुकना चाहिए ना, हर एक से मिलना चाहिए ना। लेकिन क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आपको उस आदमी को फेस नहीं करना। एक की वजह से आप किसी से नहीं मिलते। यही तो चाहता है डेविल, कि आप कड़वे बने रहो, आप अंदर से खट्टे बने रहो लोगों के प्रति। आपने देखा यहूदा इस्करियोती को, बाइबल बताती है यीशु के सामने एक बहन ने इत्र उंडेल दिया। लिखा है बाइबल के अंदर कि वो सोचता था इसको ऐसा क्यों किया इसने, हम लोग इसको बेच देते, पैसे मिलते। बताए प्रभु ने क्या कहा, गरीब तो हमेशा रहेंगे, मैं थोड़ी रहूंगा। लिखा है वहां से वो चला गया। क्यों चला गया? ऑफेंड हो गया, नाराज हो गया। अब शायद माने या न माने, पवित्र आत्मा कभी आपको नाराजगी नहीं देगा। ये किसी और का काम है। जब यूहन्ना बपतिस्मादाता जेल में गया तो देखा उसने क्या किया, उसे पूछा आने वाला तू ही है, किसी और का इंतजार करें? यीशु ने क्या कहा, धन्य है वह ठोकर न खाए। हिंदी में लिखा है धन्य है वे ठोकर न खाए, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर दोज हु नेवर ऑफेंड। मुझे बताइए यूहन्ना नाराज क्यों हो रहा था?
क्योंकि वो देख रहा था ये तो मेरा कजिन है, मेरा कजिन होने के बाद भी मेरे को छुड़ाने नहीं आया। पूछो बाजू वाले से, किससे नाराज बैठे हो भाई? मैं किसी से बात नहीं करता चर्च में। कैसे करेगा? तेरा किसी से जमता ही नहीं है। यहां देखिए, बी अ हम्बल मैन, नम्र बने। जो इधर अपने कलीसिया वालों के साथ नहीं रह सकता, वो उधर कैसे रहेगा? पूछो, इधर नहीं रह सकते उधर कैसे रहेंगे? क्या बोलोगे प्रभु को जाके, इसको कैसे लेके आया, ये स्वर्ग कैसे आया? प्रभु बोलेगा तू कैसे आया, तू निकल पहले इधर से। कड़वाहट रख के बैठे, वो पैसे नहीं दे रहा है मेरे। अरे क्या लिया है पास्ट का आपने? इन लोगों को देखो, खाना नहीं मांग रहे, बोलते मिस्र में मिलता था ऐसा हमें। अरे मिस्र का नाम क्यों ले रहे हो तुम? मिस्री हो क्या तुम इजराइली हो। अब जानते हैं परमेश्वर मूसा का उपयोग क्यों कर पाया, क्योंकि मूसा में से सारा मिस्र निकल चुका था। देखा आपने वो मिस्र में कैसा था? प्रेरितों के काम 7 अध्याय में स्तेफनुस कहता है वो वचन और कर्म में सामर्थी था। ऑर्डर दिया करता था, ए तुम लोग ये रखो, ओए तुम लोग ये रखो, ओए तुम लोग ये रखो। लेकिन 40 साल के बाद प्रभु कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा। कहता है आई डजंट स्पीक, मैं बोल नहीं सकता। अरे भाई तू तो महान स्पीकर था, उधर था, इधर थोड़ी हो। सब खत्म हो गया मेरा। यहां देखिए, ये परमेश्वर की योजना है। वो एक आदमी को पहले दुनिया में से निकालता है, फिर उसमें से दुनिया निकालता है, उसके बाद वापस उसी दुनिया में बेचता है, ताकि सबको बता सके परमेश्वर कौन है। दैट इज अवर गॉड। चुप रही होंगी ना मेरी बातें? चुपती है, गड़बड़ होती है ना, चुपती है। लेकिन जो सच्चाई में चलता है ना, वो आनंदित होता है। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे बचाया है। जिनको चुपती है ना बातें, वो मुझे देख भी नहीं सकते, सुनना तो छोड़ो, वो आंखें नहीं मिला पाते। आप बिलीव करिए, 190 लोग थे 4 साल पहले उस चर्च के अंदर जहां मैं जाता था। इन सारे झगड़ों की वजह से आज उस कलीसिया में मात्र 14 लोग बचे। कलीसिया खोखली हो गई सिर्फ 2 लोगों की वजह से। चर्च को व्यभिचार से भी ज्यादा कड़वाहट खत्म कर देती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर स्ट्रांग बनना चाहते हो ना मानसिक तौर पे, तो ये देखो आपने क्या कैरी किया है, आपने क्या उठाया है, आपने क्या अपने जहन में लिया है। हर दिन सही चीजों को कैरी करो, नहीं तो शैतान कचरा भरेगा। उसने पैसा नहीं दिया है, उसने वादा करके शादी नहीं की तेरे साथ। देख, उसने तेरे को यूज किया, तेरे साथ फिजिकल हुआ, अभी बोलता है मैं तेरे साथ रहेगा नहीं। मारती हैं ये बातें आजकल जवानों को। मैं रिसेंटली एक बहन से मिला, उस बेचारी को किसी ने कमिटमेंट किया था लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। आज वो बेटी डिप्रेशन में है, कहती है किसी से शादी नहीं करनी है। बोलती है अगर लोग ऐसे हैं तो अकेला रहना अच्छा नहीं है। इतनी ब्रेक हो चुकी है वो अपनी जिंदगी से। शैतान उसके पास को लेकर दिन रात उसके सपनों में उसको टॉर्चर करता है, मेंटली उसको डिस्टर्ब करता है। आज सब लगे पड़े हैं अच्छे कपड़े पहनने में, ब्रांडेड घड़ियां पहनने में, हर एक को स्टेटस मेंटेन करना है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर मेंटल हेल्थ? कभी आपने सोचा पौलुस क्यों कहता है जो बातें अच्छी हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मन भावनी हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो सद्गुण की बातें हैं, जो प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान करो।
सोचो, नोहा 120 साल तक बोट बनाता रहा, एक आत्मा नहीं जीत पाया। कितना निराश हो जाते हम लोग अगर हम होते कि किसके लिए इतनी बड़ी बोट बना रहा हूं, मेरा परिवार तो 8 का है, एक नाव बना दूं तो भी काम चल जाएगा, इतनी बड़ी बोट बना रहा हूं और ये लोग सुनते भी नहीं हैं। आपको पता है, हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं उसकी जिंदगी के बारे में, लेकिन कितनी अमेजिंग था उसका जीवन। उसे कभी बोट बनाना बंद नहीं किया। सोचो वो अपने लक्ष्य से कितना जुड़ा हुआ था। Oh, my brothers and sisters, carry the right things. सही चीजों को लो। अगर दुनिया छोड़ के समुद्र के बीच में जाके रहोगे ना कि इधर कोई मुझे नाराज नहीं कर सकता, इधर मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, विश्वास करो उधर भी खिड़की पे कौवा आएगा, उधर भी आएगा। वो 4 बजे कहां करेगा, आप बोलोगे इधर भी आ गए तुम। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको कोई नाराज नहीं करेगा। हर जगह पे लोग बैठे हैं, हर जगह पे हालात बैठे हैं, हर जगह पे ये चीजें आएंगी। अरे छोड़ दो लोगों को, आप मजबूत बन जाओ। पौलुस इफिसियों में यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर हों। जी नहीं, वो कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा तुम अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत हो जाओ, आप स्ट्रांग बनो। और ये जो कहावत हम लोग बोलते हैं ना, चूड़ियां पहन ले, प्लीज ये बंद करो बोलना। आप क्या बोलना चाहते हो? मतलब बहनें कमजोर होती हैं? मैंने देखा है भाइयों के बीच में जब झगड़े होते हैं ना कभी कभी, तो बोलते हैं चूड़ियां पहन ले, मतलब तू बहन बन जा। क्यों बोलते हैं हम ये सब? क्या बहनें कमजोर हैं क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि इस कलीसिया के लोग, भाई लोग मुझसे नाराज नहीं होंगे, पर पास्टर जी मैंने देखा है आपके कलीसिया में बेटियां बड़ी आशीषित हैं, हमेशा क्वायर में खड़ी रहती हैं। देखो, लड़कों के लिए घर से निकलना बहुत आसान होता है, हम लोग गए नहीं गए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहनों को भी उनका घर छुट्टी दे रहा है। सोचो वो अपना घर छोड़ के यहां आती हैं ताकि उत्तम आराधना कर सके। हालेलुया। कितने लोग आज से सही चीजों को कैरी करेंगे? सही चीजों को कैरी करो, उन चीजों को नहीं जो कचरा है। आप देखो झगड़े के अंदर, यहां देखिए, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं। अभी आपको लगेगा पास्टर आप हमारे घर पे भी नहीं आए हो, आपको पता कैसे चला ये सब? आप मुझे बताओ, घर में जब झगड़ा होता है तो बातें निकलती क्या है, मुझे बताइए। चलो मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूं। आज सामने देखिए, आपका पति घर पे आया, उसे आने से आपको बोला चाय बना, उसको आदत है चाय पीने की, और आपने चाय बनाई थी 10-12 मिनट पहले, थोड़ी सेमी गर्म है वो, ठंडी भी नहीं है गर्म भी नहीं है, सेमी है वो, और आपके पति को पसंद है गरम गरम चाय जिसे जुबान जले उसकी, और उसने आपकी चाय मुंह में ली और उसने उसे पिया। ठंडा है चाय तो, अभी तो बनाई थी, पी लो। एक काम कर, दूसरा बना, पी लो ना, अभी क्या है, पियो ना। अभी आप भी परेशान थे, पता नहीं आपका क्या, अब कौन सा चक्कर का जहाज डूबा आपका भी, आप भी परेशान थे, आपने ऐसा बोल दिया पियो ना अभी। वो भी थक के आया था, सीढ़ी चढ़ के आया था, लिफ्ट बंद थी उसकी भी, और वो अरे बना ना, काय को किटकिट झिकझिक करती रहती है। यहां से शुरू हो गए, अब सब पास निकलेगा, चाय उधर की उधर रहेगी, चाय खत्म हो गई, चाय का कोई काम ही नहीं है, चाय अंदर गली। अब बातें निकलेंगी, 1990 में मेरी शादी हुई, 92 में तुम्हारी मां आई थी, मेरे मायके क्या तुम लोगों ने सब ले लिया, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो। कुछ बहनों ने पास्ट को अपने अंदर बैंक डिपॉजिट की तरह जमा करके रखा है, इसके ऊपर ब्याज मिलता है जैसे। चाय ठंडी थी ना बहन, क्यों डिस्कस करते हो, बना के दे दो ना, आपको पता है। टीन में झगड़े होते हैं, टीन में, जवानों में झगड़े होते हैं। मैं घर में था, लड़का लड़की लड़ रहे थे, लड़की बोलती है मैं पापा की मरी परी हूं,
लड़का बोलता है तो मैं क्या मां का मगरमच्छ है? क्या क्या करते रहते हो? कितना पास पकड़ के रखा है। आप जानते हैं जब यहूदी यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे तो प्रभु ने उनको क्या कहा? पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते। वो उनको समझा रहा था, तुम मेरा नया वचन क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि तुम पुरानी चीजें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, इससे मशकें खत्म हो जाती हैं। आज एक काम करो, इस मीटिंग के कंप्लीट होने के बाद जिस किसी के साथ भी रिश्ता थोड़ा खटास वाला है ना, थोड़ा खराब चल रहा है ना, बहुत इजीली अपना फोन निकालो, व्हाट्सएप पे खाली 5 शब्द लिखो। 5 शब्द। कहिए SORRY। सिर्फ ये 5 शब्द, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा उधर ही। अगर वो पूछता है ना सॉरी क्यों, उसको सिर्फ इतना लिखो, तुझे पता है। खत्म। और वो अगर सामने से बोलता है बताना क्या हुआ, तो ये मत लिखो, अभी ज्यादा मत बोल, बोला ना सॉरी, बस ना, खत्म करना इधर ही। हल्के रहो। बोलो बाजल को हल्का रहे। बोलो बोलो बाजल को हल्के रहो। पहले ही अपन बहुत भारी है, हल्के रहो। कभी देखा है आपने किसी रेस में कोई आदमी ब्लेजर पहन के दौड़े? कभी देखा है आदमी किसी रेस के अंदर लोग 5 पूरा कोट पोट पहन के दौड़े? पतले कपड़े पहनते सब ताकि दौड़ने में आसानी हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातों पे मन ही न लगाओ, जिंदगी हल्की रहेगी, मस्त। लर्न टू इग्नोर। बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना सीखो। ये वो लोग हैं जिनके पास्ट ने उनके प्रेजेंट को खराब कर दिया। ये वो लोग हैं जिनके भूतकाल ने उनके भविष्य को खत्म कर दिया। वहां से तो निकले हैं, लेकिन वहां से फिर भी नहीं निकल पाए। 2 मिनट के लिए अपनी बाइबल बंद करिए। सब अपनी बाइबल बंद करिए। आज पहली सभा है मेरे लिए, लेकिन इस महोत्सव का 2nd सेशन है ये। मैं आपको एक छोटी सी आज्ञा देना चाहता हूं, ये आपकी भलाई के लिए है। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, आप जब नए नए प्रभु में आए थे ना, आप बाइबल बहुत पढ़ते थे। आज भी अगर आप अपनी पुरानी बाइबल निकालो ना, जो पहले वाली है, आपको पहचानने में नहीं आएगा कि ये मेरी बाइबल है। इतना पेन लेके आपने उसको टिकिंग किया है। लेकिन इन दिनों में आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत कम कर दिया, बहुत स्टडी वीक हो गया, और शैतान ने इसी बात का आपको फायदा उठाया। आप जानते हैं, अगर आपको लगता है पास्टर मैं बहुत बिजी हूं, 17 घंटे की जॉब होती थी मेरी, बिजनेस था मेरा 17 घंटे। सुबह 10 बजे हम लोग काम पे, आपने देखा होगा मेरे साथ पास्टर दिनेश होते हैं एक, वो और मैं एक ही जगह पे काम करते थे। 17 घंटे हम लोग काम करते थे। सुबह 6 बजे उठते थे, प्रभु के साथ संगति करके निकलते थे, वचन पढ़ के निकलते थे, दुआ करके निकलते थे। आप जानते हैं, आप में से कोई भी व्यस्त नहीं है। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आपके शरीर के सामने चलती नहीं है। अगर आपको लगता है ना मैं बिजी हूं, नो सर, आप बिजी नहीं है। आप इतने शरीर में हैं इन दिनों में कि आपका शरीर आपके ऊपर चढ़ाई करके बैठा है।
आज से पहले ज्यादा बिजी थे आप, लेकिन आपको तब भी बाइबल पढ़ने का समय था। लेकिन अब आपको उतना काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि न पढ़ते आपके अंदर वो भूख ही खत्म हो गई। आज मैं इस मीटिंग को 5 मिनट पहले इसलिए पूरी कर रहा हूं। आज मैं इस फर्स्ट सेशन में आप में से उस हर व्यक्ति को अल्टर कॉल देना चाहता हूं जिनको ऐसा लगता है कि यस ब्रदर, मेरा बाइबल स्टडी काफी वीक हो गया है, मेरी बाइबल का जो अध्ययन है काफी कमजोर हो गया है। मैं चाहता हूं आप में से आज जो जितने भी लोग आज यहां पर हैं, जिनको लगता है कि आप मेंटली बहुत वीक हो गए हैं, आपको पता है क्यों वीक हो गए हैं? क्योंकि इन दिनों में आपके अंदर परमेश्वर के वचन की कमी आ गई है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो जाइए, और जिनको भी ऐसा लगता है कि ब्रदर मेरा बाइबल स्टडी काफी कमजोर हो गया है, मैं चाहता हूं आप चाहें तो आप आगे आ सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी मदद करे, प्रभु आपकी सहायता करे। आज से आप अपनी स्टडी को, अपने अध्ययन को फिर से शुरू कर सकते हैं। यदि आप में से कोई भी आना चाहता है, मेरी बहनें इस तरफ आ जाएं, भाई इस तरफ आ जाएं।